जब ऋषि अगस्त्य जी ने सुना कि श्री राम उनके आश्रम पर पधारे हैं तो वो बहुत ही खुश हुए और अपने शिष्य से कहने लगे कि मेरे मन में बहुत समय से यह अभिलाषा थी कि एक बार श्री राम मेरे आश्रम पर आए और आज वो अपनी पत्नी सहित लक्ष्मण को लेकर यहाँ आए हैं, तो तुम जल्दी करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। इसमें मुझसे पूछने की कौन सी बात थी? मैं तो स्वयं उनसे मिलने के लिए बड़ा ही बेचैन हूँ। तो ऋषि अगस्त्य जी की बात सुनकर उनके शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर जल्दी जल्दी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि श्री रामचंद्र जी कौन से हैं? मेरे गुरुदेव ने कहा है कि वे स्वयं आश्रम में इसी समय प्रवेश करें। हमारे गुरुदेव आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। तो ऋषि अगस्त्य जी के शिष्य की बात सुनकर लक्ष्मण उस शिष्य को लेकर बाहर आए और श्री राम और सीता जी का दर्शन कराया। तो ऋषि अगस्त्य जी का शिष्य उनके दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर जैसा महर्षि अगस्त्य ने कहा था वो सारी बातें उनके सामने दोहरा दी। तो श्री राम और सीता जी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और उसके साथ आश्रम की ओर चल पड़े। और जैसे ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने आश्रम में प्रवेश किया तो वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हिरणों से भरा हुआ था। उस आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। फिर उन्होंने वहां पर पितामह का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता विधाता, वायु, पासधारी महात्मा वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के स्थानों का दर्शन करते हुए बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। तभी महर्षि अगस्त्य जी अपने शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। तो श्री राम ने मुनियों के आगे आते हुए अगस्त्य जी के दर्शन किए और अपना प्रिय करने वाले लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण, वो देखो, अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज से मुझे पता चल गया है कि यही अगस्त्य जी हैं। फिर राम और लक्ष्मण दोनों ने मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए और फिर सीता जी सहित उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो महर्षि अगस्त्य जी उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। फिर उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया। कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। तो अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य देकर उनका भली भांति पूजन किया, फिर उन्हें भोजन परोस दिया। तो धर्म के ज्ञाता अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उनसे कहा कि वानप्रस्थ को क्या चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति दे, उसके बाद अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं। मेरे प्रिय अतिथि के रूप में आज मेरे इस आश्रम पर पधारे हैं। यह हमारा सौभाग्य नहीं है तो और क्या है? इस तरह कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल फूल के द्वारा भगवान श्री राम का पूजन किया और फिर कहने लगे कि हे श्री राम, यह महान दिव्य धनुष स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सोने और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है। यह जो सूर्य के समान देदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, यह पितामह ने दिया है। इसके सिवा देवराज इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं। ये कभी खाली नहीं होते। इसके साथ यह एक तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी मयान भी सोने की बनी हुई है। हे श्री राम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके
देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। अब यह सब मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम इन्हें ग्रहण करो। इस तरह कहकर अगस्त्य जी ने सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। उसके बाद वे फिर कहने लगे कि हे श्री राम, आपका कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे लक्ष्मण, मैं तुम पर भी संतुष्ट हूँ। तुम दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता जी के साथ यहाँ तक आए हो, यह देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। इतना रास्ता तय करके तुम लोगों को थकावट महसूस हो रही होगी, इसके कारण तुम्हें कष्ट भी हो रहा होगा। इतनी दूर चलने के बाद सीता जी भी थकी हुई दिखाई दे रही है, वो भी आराम करने के लिए उत्कंठित है। आपको देखकर यह साफ पता चलता है कि आप थके हुए हैं। और सीता जी, मुझे लगता है कि इससे पहले इन्होंने कभी भी ऐसे दुखों का सामना नहीं किया है। वन में इस तरह के कष्ट कहीं नहीं भोगे हैं। ये बड़ी नाजों से पली है, फिर भी देखो पति प्रेम से प्रेरित होकर तुम्हारे साथ आई है। मुझे ये देखकर बड़ी ही खुशी हो रही है। हे श्री राम, जिस प्रकार सीता जी का मन यहाँ लगा रहे, वैसा ही कार्य करना और इन्हें किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे साथ वन में आकर बहुत ही दुष्कर कार्य किया है। हर कोई नारी ऐसा कार्य नहीं कर सकती। महलों में शानो शौकत से पलने वाली राजकुमारी को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यह एक पतिव्रता नारी ही कर सकती है। हे रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का स्वभाव यही रहता है कि यदि पति सम अवस्था में है, यानी कि धन धान्य से संपन्न है, स्वस्थ है और सुखी है, तब तो वे उसमें अनुराग रखती हैं। अगर वह इससे विपरीत अवस्था में पड़ जाता है, यानी कि धन धान्य से रहित, दरिद्र और रोगी हो जाता है, तो वो उसे त्याग देती है। सारी स्त्रियां बहुत ही तेज तरार होती हैं, वो बहुत दूर की सोचती है। लेकिन आपकी धर्म पत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है। इनका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसे देवियों में अरुंधति का है। अतः आज आप यहीं पर रुककर विश्राम करें। इसे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।